अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और एप्पल का डिज़ाइन चेंज, मैं उसमें एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि उसको बड़ा लंबा कर दिया, हॉरिजॉन्टली थोड़ा लंबा कर दिया गया है। प्रॉपर मतलब उसको एज टू एज कर दिया गया है, जैसे पिक्सल में होता है, गूगल पिक्सल में। सैमसंग में तो आपको वर्टिकल लाइन मिल जाती है जी, सैमसंग में वर्टिकल लाइन मिल गई कैमरास की। लेकिन इस बार कैमरा बम्प को हॉरिजॉन्टली थोड़ा लंबा कर दिया गया है। कैमरा जो डिज़ाइन है, तीनों सेंसर एक साथ ही हैं जैसे पहले मॉडल्स के थे, लेकिन उसको लंबा कर दिया गया है। फ्लैश को और लाइडार स्कैनर को दूर ले जाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईफोन 16 जो एयर होगा उसकी भी डिज़ाइन लीक में लंबा डिज़ाइन ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ वो उसमें नहीं होगी। उसमें सिंगल कैमरा है, फ्लैश थोड़ा दूर कर दिया गया है। वो जाहिर सी बात है फिल फ्लैश होगा जो काम आ जाएगा आपके। मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है टेलीफोटो लेंस, जिसकी वजह से उसको कैमरा बम को लंबा किया जा सकता है। तो एप्पल जब भी नया आईफोन लॉन्च करता है तो दो उसमें चेंजेस होती हैं, या उसमें परफॉर्मेंस बूस्ट होता है या उसमें बॉडी चेंज की जाती है, मतलब उसकी लुक चेंज की जाती हैं। तो परफॉर्मेंस बूस्ट इतना खास नहीं होता, परफॉर्मेंस बूस्ट अच्छा किया जाता है, लेकिन उसके अंदर इन दी एंड आपको बॉडी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते। जैसे 15 और 16 में परफॉर्मेंस बूस्ट मिला आपको, लेकिन आपको बॉडी चेंज नहीं मिली, आपको एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन मिला, कलर डिफरेंट मिल गए। इस बार मेरे ख्याल में बॉडी चेंज वो कर रहे हैं। हाँ, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, 10 to 15%, 20% तक बैटरी इंप्रूवमेंट्स, पावर इंप्रूवमेंट्स, डिस्प्ले इंप्रूवमेंट्स। जाहिर सी बात है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आ रहा है S24 अल्ट्रा में जो लगा हुआ था, वो चेंजेस होंगी, लेकिन जो मेजर चेंज है वो डिज़ाइन चेंज ही होगा इसमें। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत खूबसूरत भी लग रहा है वो डिज़ाइन, इतना माड़ा डिज़ाइन नहीं है। पिक्सल 10 प्रो के लेवल का डिज़ाइन है वो भी। तो रीज़न क्या है हॉरिजॉन्टली पूरे फ़ोन को अलाइन करने की? रीज़न क्या है जो मुझे समझ आती है, वो पेरिस्कोप लेंस की तैयारी है। इस बार मेरा नहीं ख्याल कि पेरिस्कोप लेंस मिलेगा आपको आईफोन में। अगली बार आपको आईफोन में पेरिस्कोप लेंस श्योर है। मेरा जो यकीन है, मुझे जो समझ आता है, मेरा जो फहम है वो यही कहता है कि अगले साल आपको पेरिस्कोप लेंस लाजमी मिलेगा, क्योंकि पेरिस्कोप सेंसर थोड़ा लंबा होता है, उसमें इमेजिंग का प्रोसेस ही ऐसा है कि वो थोड़ा लंबा होता है डिज़ाइन में। मैं वीडियो फ़ोटो चला देता हूँ आपको कि पेरिस्कोप लेंस एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो पेरिस्कोप लेंस डालने के लिए हॉरिजॉन्टली पूरे फ़ोन की स्पेस उसने कवर कर ली है। दो ऑप्शंस होती हैं कि पेरिस्कोप लेंस अगर आपने डालना है, फॉर एग्जांपल सैमसंग के फ़ोन में पेरिस्कोप लेंस है तो वो वर्टिकल है, वो नीचे की तरफ लंबा होता है। मतलब दूर से अगर आप देखें तो बैक साइड पे आपको एक गोल कैमरा नज़र आ रहा है जी, उसके नीचे, लेकिन रियलिटी में नीचे उसने बॉडी की काफ़ी स्पेस कवर की होती है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। वो मैन्युफैक्चरर पे है। फॉर एग्जांपल शाओमी है, उसका मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल होता है। गूगल पिक्सल है, उसका भी हॉरिजॉन्टल होता है। और सैमसंग के फ़ोन है उनका वर्टिकल होता है। हुआवे का P30 Pro जो आया था उसका भी वर्टिकल था, लेकिन उसमें ये इशू आता है कि वो बैटरी की स्पेस को कवर करता है। दूसरी तरफ सैमसंग ने अपना पेन फिट किया होता है और इस तरफ सैमसंग पेरिस्कोप लेंस फिट कर देता है, तो बैटरी की शेप थोड़ी ख़राब ज़रूर होती है, थोड़ी कवर ज़रूर करता है, बैटरी साइज़ छोटा करना पड़ जाता है। तो लिथियम बैटरी चूँकि साइज़ में छोटी होती है, लॉन्गजेविटी में अच्छी होती है। वो रूमर्स हैं कि वो देखना है कि जो दूसरी बैटरी है जो चाइना यूज़ कर रहा है, बड़ी बैटरीज सिलिकॉन कार्बन वाली, वो कैसा परफॉर्म करती हैं लॉन्गजेविटी में। क्योंकि ये एक राय दी जा रही है कि जी एप्पल सैमसंग इसलिए मूव नहीं कर रहा सिलिकॉन बैटरीज़ की तरफ, क्योंकि उनकी लॉन्गजेविटी कम होती है और जो लिथियम बैटरी है वो लंबा अरसा तक चलती है। वैसे सैमसंग में और गूगल में दोनों लिथियम बैटरीज यूज़ करते हैं, सैमसंग और गूगल। जबकि सैमसंग की जो लिथियम बैटरी है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू गूगल। गूगल की बैटरी 50% वीकर पाई गई है रिसर्च के मुताबिक, वो आप सर्च कर सकते हैं। एनीवेज, एप्पल का डिज़ाइन चेंज इसलिए इस तैयारी में है कि पूरा उसको एक एरिया दिया जा रहा है पेरिस्कोप लेंस के लिए। इस साल नहीं आएगा पेरिस्कोप लेंस, इस साल जाहिर सी बात है जूम को थोड़ा इन्हेंस किया जाएगा, 5x टेलीफोटो को हो सकता है 8x कर दिया जाए, ये थोड़ी सी जूमिंग की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाया ज़रूर जाएगा। लेकिन पेरिस्कोप लेंस मेरा नहीं ख्याल इस बार आएगा, शायद प्रो मैक्स में वो पेरिस्कोप लेंस डाल भी दें। और जो मेरी रीज़न है कि पूरा बॉडी को कवर कर लिया है कैमरा बम्प ने, उसकी वजह यही हो सकती है कि पेरिस्कोप लेंस की ही तैयारी हो रही है, ताकि फिटिंग में इशू ना हो और नीचे जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, बैटरी बड़ी ही उसके अंदर फ़ोन के अंदर आ रही हो। तो मेरी छोटी सी राय है, ये मास अपीलिंग वीडियो नहीं थी तो इस पर इतने खासे मेरे ख्याल में व्यूज़ भी नहीं आए, लेकिन राय थी एक, वो मैंने शेयर कर दी है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका एहतराम करता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।